बहुत ही बड़ा और घना जंगल था जिसमें टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी। टूनी की माँ टूनी को बचपन में ही छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी। उसकी माँ को गुजर जाने के बाद टूनी के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। टूनी की सौतेली माँ टूनी पर बहुत अत्याचार करती थी। उससे दिन भर घर का सारा काम करवाती थी। बाकी समय में टूनी मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी। माँ, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं मिट्टी के खिलौने बेचने जा रही हूँ। अरे जा जा, बड़ी आई माँ कहने वाली, अगर आज तू सारे खिलौने बेचकर नहीं आई तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। हाँ माँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। ये टूनी चिड़िया बहुत आलसी है, ये खिलौनों को एक तरफ रखकर सो जाएगी। नहीं नहीं बहन, मैं सोती नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ खिलौने बेचने? मुझे तो अपनी सहेलियों के साथ खेलना है। अपनी सौतेली माँ और बहन की बातें सुनकर टूनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दुखी मन से खिलौने बेचने के लिए चली जाती है। खिलौने ले लो खिलौने, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने। आओ भाई और बहनों, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने ले जाओ। कि तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी अपनी बेटी गोरी कौवी के साथ वहाँ पर आती है। अरे टूनी, मेरी बिटिया को खिलौने लेने हैं, जरा अच्छे अच्छे खिलौने तो दिखाना। ये लो सुंदरी बहन, ये खिलौना बहुत अच्छा है, इसका दाम भी ज्यादा नहीं है, मात्र 200 रुपए का है। अरे टूनी, तुम्हारे मिट्टी के खिलौने तो बहुत महंगे हैं और इनकी क्वालिटी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, मुझे नहीं लेने तुम्हारे खिलौने। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन टूनी चिड़िया का एक भी खिलौना नहीं बिकता। हे भगवान, आज तो मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसे अपनी मिट्टी के खिलौने बेचूं? और आज तो माँ मुझे घर के अंदर घुसने भी नहीं देगी। फिर टूनी डरते डरते अपने घर आ जाती है। अरे टूनी, तुम आ गई, जरा देखो तो आज तुमने कितने पैसे कमाए हैं। लाओ, सारे पैसे मुझे दे दो। माँ, मुझे माफ कर दो, आज मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका। क्या एक भी खिलौना नहीं बिका? अरे करमजली कलमोही, अगर एक भी खिलौना नहीं बिका था तो तू कहीं डूबकर क्यों नहीं मर गई? चली जा मेरी नजरों के सामने से, और आज के बाद में तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है और दोबारा तू मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ यहाँ से। बेचारी टूनी अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए वहाँ से बहुत दूर जंगल में चली जाती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ। ये सौतेली माँ बहुत बुरी है। टूनी चिड़िया इसी तरह अपनी माँ को याद करते हुए बहुत देर तक रोती रहती है कि तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। वह परी एक बहुत ही दयालु परी थी। उसने टूनी की रोने की आवाज सुनी और वह तुरंत टूनी के पास पहुँच गई। अरे टूनी बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं परी माँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है।
टूनी बेटा, तुम चिंता ना करो, अब मैं आ गई हूँ ना तो सब ठीक हो जाएगा। ये लो एक जादुई मिट्टी का घर, इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। इसके बाद टूनी चिड़िया परी माँ का धन्यवाद करती है। परी माँ, आपने मेरी इतनी सहायता की, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। फिर परी माँ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टूनी चिड़िया अपने जादुई मिट्टी के घर से जो भी मांगती वह उसे तुरंत मिल जाया करता। अब टूनी चिड़िया अपने जादुई मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और नई नई मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।